दोस्तों तारीख आज 28 मई 2024 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में महंगाई पर नया अलर्ट, तेल के दाम बढ़ने से लोन दरें बढ़ेगी, 5% के पार जाएगी मुद्रास्फीति। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये परेशानी आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है, जिसको लेकर अब आरबीआई भी सतर्क हो गया है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, दूध, एलपीजी, गैस, इन सब के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर अब महीने का 4 से 5 हजार रुपए तक का बोझ बढ़ जाएगा। मोदी कैबिनेट का राशन को लेकर बड़ा फैसला। केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए 25,530 करोड़ रुपए की सार्थक पीडीएस योजना को दी मंजूरी। इस योजना के जरिए राशन दुकानों का आधुनिकीकरण होगा और देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर जारी रस्साकसी के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज देंगे इस्तीफा। डीके शिव कुमार का रास्ता साफ, 30 मई को लेंगे सीएम पद की शपथ। वहीं सूत्रों के अनुसार राज्यसभा जाने के इच्छुक नहीं सिद्धारमैया। WHO ने इबोला वायरस को घोषित किया हेल्थ इमरजेंसी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर के डॉक्टरों को किया अलर्ट। आईएमए ने लोगों से अपील की है कि संक्रमण से बचाव के लिए सतर्क रहें और स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का पालन करें। जेईई मेन और नीट को मिलाने की तैयारी सरकार ला सकती है। वन नेशन वन एग्जाम सिस्टम। इस प्रस्तावित सिस्टम के तहत एक ही कॉमन परीक्षा होगी, जिसमें मेडिकल के लिए बायोलॉजी और इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स का अलग सेक्शन होगा। कोल इंडिया में 2% हिस्सेदारी बेचेगी केंद्र सरकार। 10% के डिस्काउंट पर शेयर खरीद सकेंगे निवेशक। सरकारी खजाने में आएंगे 5,000 करोड़ रुपए। पिछले हफ्ते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बेची गई थी 8.8% हिस्सेदारी। वहीं कांग्रेस बोली धीरे धीरे मोदी सरकार सारी कंपनियों को बेच देगी। प्री मानसून बारिश 29 मई से 5 जून तक संभव। 90% भारत कवर करेगी। केरल में नमी कमजोर, इसलिए अटका मानसून। यूपी के बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। सड़कों पर नमाज का जिक्र कर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान। बोले कोई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ता, ये झूठा नैरेटिव है। बीजेपी अपनी गंदी राजनीति बंद करे। विकास के नाम पर आप क्या कर रहे हो ये बताओ। जनसंख्या में जहां अचानक बदलाव आया वहां की जांच होगी। केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई। गृह मंत्री अमित शाह बोले घुसपैठ देश के लिए बड़ी चुनौती। बेवजह बिजली न जलाएं, एसी 24 डिग्री पर चलाएं। यूपी में विद्युत विभाग ने की लोगों से अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि जितनी जरूरत हो उतनी ही बिजली जलाएं। कश्मीर पर दखल बर्दाश्त नहीं, जम्मू कश्मीर हमारा था और हमेशा रहेगा। चीन पाकिस्तान के संयुक्त बयान पर भारत ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी। कहा भारत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपना अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा मानता है और इस मुद्दे पर किसी दूसरे देश को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में बकरीद पर सख्त शिफ्ट में होगी नमाज। खुले में कुर्बानी और डीजे बजाने पर रोक। नियम तोड़ने पर 50,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। प्रचंड गर्मी में जितनी अधिक सावधानी बरत सके अवश्य बरते। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी सलाह। डिजिटल दुनिया में महिलाओं का दबदबा पुरुषों से 50% ज्यादा समय बिताती है। ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं रोजाना औसतन 82 मिनट एंटरटेनमेंट कंटेंट देखने में बिताती है। उत्तर भारत में आसमान से बरस रही आग। कई शहरों में हीटवेव का अलर्ट। यूपी का बांदा जिला एक बार फिर देश का सबसे गर्म इलाका दर्ज किया गया। राजस्थान और हरियाणा, पंजाब का भी बुरा हाल। गुजरात में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू। रिकॉर्ड 10 महीने में बने इस सिस्टम से पूरे गोवा और इंदौर जैसे शहरों में 24 घंटे बिजली देने की क्षमता। ये स्टोरेज 1.2 करोड़ एलईडी बल्ब 10 घंटे लगातार जलाकर रख सकता है। एयर इंडिया हफ्ते में करीब 800 घरेलू फ्लाइट घटाएगी। इंडिगो भी 7% उड़ानें कम करेगी। महंगा फ्यूल और ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ने का असर। पंजाब से इंदौर पहुंचा 20 किलो का बकरा। सुल्तान रोज 2 लीटर दूध, 250 ग्राम ड्राई फ्रूट खाता है। 8 लाख लग चुकी कीमत। असम में अब लव जिहाद पर पूरी तरह से रोक। सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने विधानसभा में पास कराया यूसीसी बिल। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा दांव खेलने जा रही योगी सरकार इस साल 50,000 से ज्यादा मेधावी बेटियों को फ्री स्कूटी देने की तैयारी। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट भी तय हो चुका है। बाबरी मस्जिद चौक नहीं होगा जैन मंदिर चौक। कट्टरपंथियों के आगे झुका पाकिस्तान, नहीं बदलेगा लाहौर की गलियों की नाम। दुनिया भर में बढ़ती चिंता के बीच अफ्रीकी देशों से अहमदाबाद आए 11 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया। सरकार बोली भारत में इबोला का कोई केस नहीं। युगांडा से लौटी महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई।
टीएमसी के 50 विधायक और 20 सांसद पाला बदलने को तैयार। बीजेपी सांसद सौमित्र खान का बड़ा दावा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी के साइबर थाने में शिकायत। 2025 में कोलकाता के ईद कार्यक्रम में सनातन को गंदा धर्म कहने का आरोप। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फिर शुरू की। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन करें आवेदन। साथ ही आय सीमा 1,20,000 तक बढ़ाई गई। ईरान फिर जंग की तैयारी में जुटा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान को बोसी गठन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वह होर्मुज स्ट्रेट को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार मान रहा। राजस्थान में 1 जून से हड़ताल पर जाएंगे पेट्रोल पंप संचालक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेटर लिखकर दी चेतावनी। पेट्रोल डीजल संकट और वेट कम करने की मांग। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, महीनों से सिंगल ट्रैक पर अटका कठुआ माधोपुर रेलखंड होगा डबल। जून से जम्मू कटरा रूट पर रद्द ट्रेनें होगी बहाल। ट्रेनें अपने निर्धारित समय मार्ग और ठहराव के अनुसार संचालित की जाएगी। मुख्य परीक्षा के बाद अब सप्लीमेंट्री कॉपियां भी गायब। सीबीएसई के नतीजों पर उठे बड़े सवाल। छात्रों का भविष्य दांव पर, शिक्षकों ने भी उठाए सवाल। बिहार में मानसून से पहले सड़कों को दुरुस्त करने की कवायद। डेडलाइन तय 31 मई तक पेच वर्क और 10 जून तक सड़क निर्माण पूरा करना होगा। ट्विसा शर्मा केस में आरोपी समर्थ 29 तक सीबीआई रिमांड पर। रिटायर्ड जज की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। छत्तीसगढ़ में हिटवेव का अलर्ट। मोर समेत कई जीवों की हुई मौत। 2 दिन बाद आंधी बारिश की संभावना। रायपुर में आज 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है तापमान। मध्य प्रदेश के हर नागरिक पर 55,323 रुपए का कर्ज। लाडली बहना और सीएम किसान सम्मान निधि जैसे स्कीम ने कर्ज 4,97,914 करोड़ पहुंचाया। ईरान युद्ध का असर। मध्य प्रदेश में बसों का किराया बढ़ाने की मांग। बस संचालक बोले न्यूनतम किराया 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर करने दी सरकार। ईरान बोला अमेरिका से समझौता का ड्राफ्ट तैयार। 1 महीने के भीतर होर्मुज में जहाजों की आवाजाही शुरू होगी। अमेरिका नौसैनिक घेराबंदी हटाएगा। नीट मामले में सीबीआई ने 2 और अरेस्ट किए। इनमें एक डॉक्टर बेटे समेत 3 छात्रों को पेपर दिलवाया। अब तक 13 लोग गिरफ्तार। एसआईआर सही है, चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से नाम हटाने जोड़ने का पूरा अधिकार। सुप्रीम कोर्ट। मसलीही सम्मेलन। बजरंग दल कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। धर्मांतर का आरोप। हॉल में घुसने के दौरान आमने सामने हुए। आयोजन कमेटी के 10 लोगों पर केस। जून में 40 आईएएस अफसरों को बदलेंगे बिहार के सीएम सम्राट चौधरी। पटना, मुजफ्फरपुर समेत 12 जिलों के डीएम का तबादला संभव। इसके अलावा बीडीओ, सीईओ और अन्य अधिकारी भी बदले जाएंगे। 1 जून से बढ़ेंगे रेलवे स्टेशनों पर डोसा, इडली, समोसा सहित अन्य पॉपुलर स्नैक्स के दाम। साउथ दिल्ली को जाम से मिलेगी मुक्ति। साकेत से बदरपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर शुरू होगा काम। डीपीआर और सर्वे पर काम अगले 4 महीने में पूरा होने की उम्मीद। हिमाचल पंचायत चुनाव में पूरी पोलिंग पार्टी सस्पेंड। एरो क्रॉस मार्क सील के साथ नोटा स्टाफ रखी। डीसी ने शिकायत पर की कार्रवाई। कहा चुनाव में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। यूपी में 16 जिलों में आंधी बारिश और 34 में हिटवेव अलर्ट। नौतपा में बदला रहेगा मौसम। गर्मी 8 डिग्री तक कम होने के आसार। बाजारों में छाया सन्नाटा। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में अनियमितताओं की हो सीबीआई जांच। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाए एम्बुलेंस खरीद व दवा बर्बादी पर सवाल। कहा सोरेन सरकार बढ़ा रही भ्रष्टाचार। इसका क्या मतलब बनता है? अभिनेता रणवीर सिंह पर लगे बैन से भड़के डायरेक्टर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के फैसले पर उठाए गंभीर सवाल। यूपी के मेरठ में हिटवेव के चलते स्कूलों की छुट्टी 28 मई तक बढ़ी। डीएम ने प्री प्राइमरी से कक्षा 10वीं तक सभी बोर्डों के स्कूल बंद रखने के दिए निर्देश। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इंडिगो के एक विमान के केबिन और कॉकपिट में टेक ऑफ से पहले दिखा धुआं। इमरजेंसी गेट से निकाले गए 230 से अधिक यात्री। 2 यात्रियों को मामूली चोटें आई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 10 साल की बच्ची के रेप मर्डर केस से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठहाके लगाते पुलिस अधिकारी। इसे लेकर सोशल मीडिया में उनके खिलाफ गुस्सा फैल गया है। लोग बच्ची मौत पर हंसने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में किताब खरीद में गड़बड़ी। 8 पब्लिशर ब्लैकलिस्ट। सीएजी रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई। सरकारी कॉलेजों में नहीं खरीदी जा सकेगी इनकी बुक्स। सुप्रीम कोर्ट बोला एसआईआर अवैध नहीं। चुनाव आयोग शर्तों के साथ नागरिकता जांच सकता है, लेकिन ये फैसला सिर्फ चुनावी उद्देश्यों तक सीमित रहेगा। एसआईआर में 13 राज्यों और यूटी में 7.41 करोड़ नाम कटे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शर्त मानने को राजी नहीं। शहबाज मुनीर। यूएस ने फिर पाक को याद दिलाई औकात। का एक मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इजराइल के खिलाफ पाक के बड़े अधिकारियों की बयानबाजी परेशान करने वाली है।
पीडीए को डराने के लिए फेक एनकाउंटर करा रही यूपी सरकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आंकड़े पेश कर लगाया आरोप। बोले अधिकांश बुलडोजर कार्रवाई और हिरासत में मोते भी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ हुई। डरे नहीं, सामना करे कॉकरोच पार्टी के समर्थन में आया किन्नर अखाड़ा। कहा ये समूह देश में फैले भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। आईना दिखाने वालों से डरना नहीं चाहिए, डर केवल गलत लोगों को लगता है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। इनमें एक डॉक्टर ने अपने बेटे समेत 3 छात्रों को पेपर दिलवाया। अब तक 13 लोग गिरफ्तार। रजत पाटीदार ने धोनी और रोहित की बराबरी की। बेंगलुरु को लगातार दूसरे फाइनल में पहुंचाया। सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले भारतीय भी बने। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे के भरतनाट्यम पर भड़की कांग्रेस प्रवक्ता सम्मा मोहम्मद। बोली हमारे पसंदीदा डांस फॉर्म को मार दिया। फिल्म चांद मेरा दिल के डांस सीन पर विवाद। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों पर दिया इस्तीफा। हालांकि वह सांसद के तौर पर अपना काम जारी रखेंगी। गुजरात में 5 शावकों समेत 8 शेरों की मौत। बेबिसिया वायरस संक्रमण का अंदेशा। इसी से 2018 में 11 शेरों की मौत हुई थी। टीना दाबी टॉप 100 कलेक्टरों में शामिल। घी लड्डू का अभियान चलाया। वहीं जितेंद्र सोनी ने गरीब बच्चों को पहनाए जूते चप्पल। देश के टॉप आईएएस में राजस्थान के 6 अधिकारी शामिल हैं। सीबीएसई वेबसाइट पर कोई भी कर सकता है कॉपी चेक। 19 साल के छात्र का दावा। मास्टर पासवर्ड कोई भी देख सकता है, पोर्टल पर सिक्योरिटी नहीं। पंजाब में बीजेपी के एंटी ड्रग कैंपेन से जुड़े रेपर यो हनी सिंह भड़के सिंगर जसबीर जस्सी। बोले जिसने पंजाब को नशे में धकेला उनको ही आपने पंजाब के यूथ को बचाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना। ऑरेंज कैप की रेस में वो उलटफेर। विराट कोहली ने भी मारी धमाकेदार एंट्री। इस सीजन के आईपीएल में खेलकर अपने 600 रन किए पूरे। अभी भी कई बल्लेबाज के पास कैप जीतने का मौका। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की हुई बदली। शंकर लाल धूपड़ बने नए चेयरमैन। सरकार ने जारी किया ऑर्डर। पेशे से एडवोकेट। 1988 में ज्वाइन की बीजेपी। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जॉब का मौका। गेस्ट फैकल्टी कोच के लिए 16 जून तक करे आवेदन। एथलेटिक्स समेत कई खेलों में अवसर। बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम 3 का जलवा बरकरार। छठे दिन हुई 6.45 करोड़ की कमाई। वहीं दूसरे हफ्ते भी नोट छाप रही करपू। भारत में कुल 159.20 करोड़ का कलेक्शन। हरियाणा में फिर हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। सरकार ने 18 आईएएस और 3 एचसीएस के किए तबादले। वैशाली शर्मा को जींद और मनदीप कौर को चरखी दादरी का नया डीसी बनाया गया। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वैश्विक ब्रांड बाजार में ऐतिहासिक उलटफेर। एप्पल को पछाड़कर नंबर 1 बना गूगल। टॉप कंपनियों की कुल ब्रांड वैल्यू $13 ट्रिलियन के पार पहुंची। टेक वर्ड से बड़ी राहत की खबर। एआई नहीं छीनेगा इंसानों की नौकरियां। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने अपनी पुरानी थ्योरी को गलत बताते हुए मानी गलती। भारतीय रेलवे की ग्लोबल बाजार में ऊंची छलांग। अभी दूसरे देशों से रफ्तार मांगने वाला भारत अब विदेशों में निर्यात करेगा वंदे भारत ट्रेनें। रेल तकनीक में बड़ा बदलाव। शेयर बाजार में सरकारी हिस्सेदारी का बड़ा असर। 5,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्लान से कोल इंडिया के शेयर 5% टूटे। रिटेल निवेशक 29 मई से लगा सकेंगे बोली। स्मार्टफोन उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका। वन प्लस नोट 6 की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी। अचानक 6,000 रुपए महंगा हुआ। दमदार 9,000 mAh बैटरी वाला ये हैंडसेट। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बड़ा तकनीकी हादसा। लाइव शो के दौरान अचानक बेकाबू होकर जमीन पर गिरे दर्जनों ड्रोन। कंपनी ने तकनीकी खराबी को बताया हादसे की मुख्य वजह। घरेलू शेयर बाजार में सुस्ती का माहौल। रफ्तार नहीं पकड़ पाया बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी सपाट कारोबार में फंसे रहने से निवेशकों में दिखा भारी डर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव। धनिया और सोयाबीन में जोरदार उछाल छिपा। बड़ौद मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बम्पर मांग से धनिया 15,505 और सोयाबीन 7,525 रुपए प्रति क्विंटल के पार बिकी। सोयाबीन के दामों में तगड़ा उछाल। अटरू मंडी में भारी मांग और बड़ी आवक के बीच पीला सोयाबीन 7,260 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। छपड़ा मंडी में लहसुन की बम्पर आवक। ऊटी और देसी लहसुन की भारी आवक से कीमतों में उतार चढ़ाव। भाव 13,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज। अनाज मंडियों में गेहूं की बम्पर मांग। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ अनाज मंडी में दारा मिल्क क्वालिटी गेहूं की मजबूत मांग से भाव 2,425 प्रति क्विंटल पर बरकरार।
गुजरात की मंडियों में अजवाइन चमका चरणसमा। कृषि उपज मंडी में रिकॉर्ड तोड़ मांग के कारण अजवाइन के भाव 10,850 प्रति क्विंटल के पार निकले। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कार एक्सीडेंट के बावजूद जीती कोको गोफ। फ्रेंच ओपन में सबालेंका ने रचा इतिहास, जीते लगातार 30 मैच। दिग्गज मेदवेदेव उलटफेर का शिकार होकर बाहर। रजत पाटीदार ने की धोनी रोहित की बराबरी, बेंगलुरु को लगातार दूसरे फाइनल में पहुंचाया। बने सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज। वर्ल्ड चैंपियन गुकेश नॉर्वे चेस में हारे। अमेरिकी खिलाड़ी वेस्ली ने दूसरे दौर में दी पटकनी, कहा गुकेश का खेल उनकी रैंकिंग के अनुरूप नहीं। भारत दौरे के लिए अफगान टीम घोषित। टेस्ट स्क्वाड से दिग्गज राशिद खान बाहर। अटल रहमत और ओमर जई की वापसी। 6 जून को चंडीगढ़ में मुकाबला। गुजरात की हार पर भड़के प्लेन फिलिक्स धर्मशाला में बोले, हम हार नहीं मानते, जीत के लिए हर परिस्थिति का पक्ष में होना जरूरी था। फ्लॉप रहा विवादित एन हैंड गेम्स का पहला शो। डोपिंग से सुपर ह्यूमन बनाने का दावा फेल। दवाइयों के बावजूद नहीं टूटे क्लीन एथलीट्स के रिकॉर्ड। शोक में डूबा भारतीय खेल जगत। एशियाई खेलों में देश को पहला शूटिंग गोल्ड जिताने वाले दिग्गज रणधीर सिंह का 79 वर्ष की उम्र में निधन। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर पर 72 घंटे बारिश। तेज धूप के बीच छाया रहेगा बादलों का डेरा। 29 मई को भारी बारिश और धूल भरी आंधी की बड़ी चेतावनी। उत्तर प्रदेश में बड़ा मौसमी उलटफेर। लखनऊ और नोएडा समेत कई जिलों में भीषण लू के बाद 90 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी आंधी, गिरेगा पारा। बिहार के लोगों को मिलेगी भीषण लू से राहत। पटना और गया में तापमान 4 डिग्री तक गिरेगा। गरज चमक के साथ तेज प्री मानसून बारिश का अलर्ट। 17 राज्यों में हाहाकार। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। यूपी, बिहार और दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में नौतपा के बीच बदला मौसम। सीकर में गिरे ओले तो कोटा में पारा 45 डिग्री के पार। आज 16 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग की दोहरी मार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में प्रचंड हीटवेव का दौर। यात्रियों को संभलकर चलने की दी सख्त हिदायत। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। देश को बचाने निकले एक्टर मनोज वाजपेयी। फिल्म गवर्नर फिल्म का शानदार ट्रेलर हुआ रिलीज। ये फिल्म 1990 में भारत आर्थिक संकट को दिखाती है। फिल्म कांतारा विवाद। रणवीर सिंह चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे। मिमिक्री केस में हाई कोर्ट के आदेश के बाद किए दर्शन। एक दिन पहले लगा था बेन। अनन्या पांडे के भरतनाट्यम पर भड़की कांग्रेस प्रवक्ता, बोली हमारे पसंदीदा डांस फॉर्म को मार दिया। फिल्म चांद मेरा दिल के डांस सीन पर विवाद। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे सनी और पूजा देओल। बेटे की शादी के बाद अब साथ दिखा कपल, यानी पेपराजी से बोले थोड़ी देर छोड़ दो यार। धर्मेंद्र वहां मौजूद थे, हाथ थामे हुए थे पद्म पुरस्कार लेकर। हेमा मालिनी हुई भावुक, कहा बहुत ख्याल रखने वाले पति थे, यादों से आंखें नम हो गई। जैकी श्रॉफ बोले भाई को खोकर जिंदगी समझी। मनीष ने कहा तारीफ और अपनापन ही द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो का असली इमोशन है। टेलीविजन की पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी शादी के 10 साल बाद बनी मां। 41 की उम्र में जुड़वा बेटों को जन्म दिया। अनाउंस कर लिखा मेरे करण अर्जुन आ गए। गुल्लक के पैसे भेजने वाले बच्चे से मिले राजपाल यादव। गिफ्ट लेने से मना किया। शाजापुर में बोले इनका प्यार मेरे लिए अनमोल। रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरी इंडस्ट्री। चंकी बोले मुझे भी बेन किया, मैंने ये झेला। मनोज वाजपेयी बोले उम्मीद है हल निकले। अशोक पंडित ने सफाई दी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपीएससी ने 194 पदों पर निकाली भर्ती। इस भर्ती के माध्यम से डीजीसीए, पीईएसओ, डाक विभाग, आईएमडी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय सहित कई विभागों में भर्ती की जाएगी। राजस्थान में 121 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 1 जून से शुरू होंगे आवेदन। 30 जून 2026 तक लास्ट डेट। हिंदी लैंग्वेज और राजस्थानी कल्चर की जानकारी होनी चाहिए। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा आज। 1799 पदों के लिए 36,000 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। हरियाणा कोर्ट में क्लर्क की 1265 पदों पर निकाली भर्ती। इच्छुक उम्मीदवार 23 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल बोर्ड ओपन स्कूल के कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं के नतीजे घोषित। इंटर में 64.57% बच्चे हुए पास। वहीं कक्षा 8वीं का कुल पास प्रतिशत 61.6% रहा। देश की प्रमुख ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू जुलाई सेशन के लिए आवेदन शुरू। 15 जुलाई तक कर रहे रजिस्ट्रेशन। सीएम श्री प्रवेश परीक्षा 11वीं का रिजल्ट 31 मई तक। छात्र अपना स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन आईडी और रोल नंबर के माध्यम से देख सकेंगे।
हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख घोषित। अब ये परीक्षा 13 और 14 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला। आर्थिक पक्ष से लेकर पारिवारिक जीवन बहुत यादगार साबित हो सकता है। व्यावसायिक उन्नति के अवसर बनाएंगे। लक्ष्य पर फोकस होगा। कारोबारी सुबह बढ़त पर रहेगी। क्षमता से बेहतर प्रदर्शन रहेगा। सामूहिक विषय में रुचि लेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहने वाला है। शुरू किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। सांसारिक सुखों का आनंद मिलेगा, लेकिन नौकरी की वजह से परेशानी हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवार में कलह की स्थिति मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। कार्य क्षेत्र में धैर्य रखें। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ अनबन होने की आशंका है। वाहन खराब होने से अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन बुद्धि और विवेक से नए काम की शुरुआत करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी की मदद से पारिवारिक विवाद सुलझ सकता है। छात्रों को सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। भाइयों और मित्रों से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की सलाह लाभदायक रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज अपने कार्य क्षेत्र में विवाद से बचे, अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता से परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें। बड़ों की मदद से लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं। नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवार का माहौल सुखद रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अनावश्यक खर्च सामने आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ बच्चों के भविष्य को लेकर निर्णय ले सकते हैं। वाहन या संपत्ति खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। नए प्रयोग आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।